बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर असहाब यानी लोगों का ये ख्याल है कि महात्मा, अवतार और बलि वगैरह जो कुछ बुरा भला करते हैं या श्राप वे आशीर्वाद देते हैं, यह सब परमात्मा की मर्जी के मुताबिक होता है। वे लोग सिर्फ उसके फेल या यानी कर्म का जरिया बन जाते हैं। आम इंसान जो कुछ बुरा भला करते हैं उसके जिम्मेवार वे खुद हैं। हर एक के नुक्ते ख्याल यानी दृष्टिकोण से इस बात का असर और नतीजा बेशक शुदा गनाह यानी अलग ज़हूर में आता है, मगर हमारा ख्याल ऐसा है कि क्या अवतार और क्या महात्मा और आम इंसान और इंसान ही नहीं बल्कि हैवान वे परिंदे तक सभी जो कुछ करते हैं ऐन परमात्मा की मर्जी के मुताबिक करते हैं। हर कसेरा बहरे कारे सकंद मेल उ आनंद दिलश आनंद दख्त। जब यह कादिरे मुतलिक यानी सर्व नियतः है तो उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने की मजाल है। अलबत्ता इस फेल यानी कर्म और उसके नतीजे को अपनी तरफ मंसूब करना या ना करना यह इंसान की रूहानी तरक्की पर मुहस्सिर यानी निर्भर है। यह कोई जवानी बात नहीं है बल्कि रूहानी तरक्की का दर्जा है कि जहां पहुंचकर इंसान को खुद बेखुद या मालूम हो जाता है कि यह तमाम अमूर यानी घटनाएं एक ही ताकत से जेरे असर हो रहे हैं। अगर फल के नतीजे और उसके बदले यानी सजा वे जजा की तरफ ख्याल करें तो भी अवतार, बलि, महात्मा और इंसान सभी एक दर्जा में शामिल रहते हैं। मसलन किसी को कत्ल करने की सजा यह है कि कातिल भी मारा जाए तो जिस तरह आम आदमी को कत्ल के पदाश यानी अपराध में मौत की सजा दी जाती है, उसके अवतार भी बरी मुक्त नहीं हैं। श्री रामचंद्र महाराज ने बाली को मारा, उसका बदला मिलना जरूरी था। उन्होंने कृष्ण अवतार धारण किया तो बाली व्यथय बना, वह काम उस जन्म में पूरा किया। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को लड़ने पर आमादा यानी तत्पर करके जंगे महाभारत कराई और कौरवों का नाश कराया तो उनके देखते देखते ही उनके खानदान का भी नाश हो गया और उसी तरह से आपस में कटकर मरे। हजरत मोहम्मद रसूल खुदा और हजरत अली ने मजहब की बुनियाद को कायम करने के लिए हजारों आदमियों का खून खवा यानी उचित रखा तो उनके देखते देखते उनके नवाजों यानी दुहातरों का गला काटा गया। दुर्वासा ऋषि ने फजूल यानी व्यर्थ ही राजा अम्बरीश को तंग करना चाहा। नतीजा यह मिला कि उनको पेशोमानी यानी गिलानी उठानी पड़ी।
इससे साफ जाहिर है कि फेल यानी कर्म करने में बराबर नतीजा उसका एक और सजा जजा। अगर कुछ मानो तो ये भी मानसवी यानी समान। फिर महात्मा और बलि की क्या खूबसूरत है, खासियत है। अब रही कर्मों को ईश्वर अर्पण करने और शरणागति भाव। इससे ये मुराद है कि अगर कोई आदमी किसी फेले बात यानी कुकर्म को अपनी तरफ मंसूब यानी संबंध करता है तो उसके नतीजे का खौफ और उसका ख्याल बार बार उसके दिल में चुटकी लेता है। और जो वक्त ही ये भजन और याद खुदा में सर्फ व्यय करता है, वह फिजूल उन बुरे फेलों यानी कर्मों को याद में जाया कर जाता है और उससे हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फेल हो गया यानी कर्म हो गया वह तो हो गया। जो तीर कमान से निकल गया वह वापस नहीं आता। नतीजे पर भी इंसान का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि बार बार याद करने से दिल में उसका संस्कार पड़ जाता है। कायदा कुलियां यानी प्राकृतिक नियम की बात यह है कि जो आदमी जैसा ख्याल रखता है वैसा ही हो जाता है, जिससे बुरे फेलों के याद करने से उसके मुकर्रर सकर्रर यानी दोबारा तिबारा होने का एहतमाल यानी आशंका होता है। इसलिए उनको फरामोश यानी भुलाना कर देने के लिए ईश्वर अर्पण वगैरह तरीके रखे गए हैं। वरना एक भक्त वह होता है कि ना किसी के अर्पण है और ना किसी की शरण में, बल्कि फेल यानी कर्म में ना कुछ बुरा है ना भला है। नकल है कि जब राजा युधिष्ठिर जुए में हार कर वन को गए तो उनकी तकलीफ देखकर द्रौपदी जी ने अर्ज किया कि महाराज, परमेश्वर के घर ये क्या अन्याय है कि आप जैसे धर्मात्मा पुरुष तो इस मुसीबत से गिरफ्त हैं और दुर्योधन जैसे बदकार ऐसे ऐश उठाएं। यह सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि आपने धर्म की मायने अभी नहीं समझे। अगर धर्म समझ लोगी तो ऐसा हरगिज नहीं कहोगी। नेकी करते करते मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि सिवाय नेकी के मैं बद यानी बुरा कर ही नहीं सकता, बल्कि बदी करने में मुझको ऐसा ही दिक्कत पेश आती है जैसे कि दुर्योधन को नेकी करने में आती होगी। उसकी बदी करते करते ऐसी आदत हो गई कि वह सिवाय बदी के और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। मुझको अच्छा काम करने की कोई खूसियत नहीं, खूबसूरत नहीं, और ना ही उसको बुराई करने का कुछ पाप है, बल्कि हम दोनों में से जो कोई अपने स्वभाव के खिलाफ काम करेगा वह बेशक अधर्मी ठहराएगा। इससे मालूम होता है कि बुराई भलाई कुछ भी नहीं, बल्कि एक खास नतीजा हासिल करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। कोई इस तरह काम करता है, कोई उस तरह काम करता है। ऐसे ही कुछ नतीजा निकलने के वास्ते ये सब काम हो रहे हैं। इसमें सिर्फ भलाई बुराई इतनी है कि जिस बात को अपना दिल बुरा मान ले वह बुरी है, और जिसको दिल बुरा ना माने वह ख्वाह यानी चाहे तमन्ना जहान के नजदीक बुरी मगर उसके वास्ते बुरी नहीं हो सकती। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी खुरासानी सौदागर ने हिंदुस्तान आने का जज्म यानी निश्चय संकल्प किया। अपने तमाम रिश्तेदारों और अजीजों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे वास्ते क्या लाऊं। सबने अपनी मर्जी के मुताबिक बता दिया। उसके पास एक हिंदुस्तानी तोता भी पला हुआ था। उससे पूछा कि मियां मिट्ठू, हम तुम्हारे वतन जाते हैं, कुछ तुम भी कहो।
उसने कहा कि मुझको सिर्फ इतना कहना है कि वहां जंगल में आपको मुझ जैसे बहुत से तोते मिलेंगे। उनसे यह कहना कि हमारे घर एक तुम्हारा हमवतनी तोता है। उसके बाद सलाम पैगाम ये भेजा है कि मैं तो परदेश में कफस यानी कैद में बंद पड़ा सड़ा करूं, और तुम खुशी और आनंद से ऐसी आजादी और जिंदगी बसर करो। इसके जवाब में जो कुछ कहेंगे सो मुझे आकर कह दीजिएगा। सौदागर खुरासान से रवाना होकर हिंदुस्तान आया। सब माल खरीद फरोज कर चुका और अब तोहफा ताइफ खरीद लिए तो उसको तोते की बात याद आई। एक जंगल में जाकर देखता है कि सरसख्त तख्तों के हजारों तोते टाए टाए कर रहे हैं। उसने बा आवाज बुलंद उनको मुख्ताबिक करके कहा कि भाई, हमारे घर तो तोता है। उसने बाद सलाम ये पैगाम भेजा है। उस पैगाम को सुनकर और सब तोते तो चुप हो गए, मगर एक बूढ़ा तोता दरख्त की शाख पर कांपने लगा और थरथरा जमीन पर गिर का मुर्दा सा हो गया। सौदागर ये देखकर मुताजिब यानी हैरान हुआ कि उसकी हालत कैसे हो गई। शायद यह तोता उसका जोड़ीदार या रिश्तेदार है, उसके रंज में मर गया। सौदागर मुस्ताफिक यानी खिन्न होकर चला आया, और जब खुरासान पहुंचा तो उसकी आमद की बड़ी खुशी हुई। तमाम तरफ से मुबारक सलामत के नारे बुलंद हुए। सबके तोहफे ताइफ बांटे। जब उस तोते की बारी आई तो सौदागर ने कहा कि भाई, तुम्हारी बात का जवाब ऐसा अफसोसनाक है कि जवान बयान नहीं कर सकती। उसको सुनकर तुमको रंज होगा, इसलिए जिक्र करना ही मुनासिब है। मगर तोते ने इसरार यानी आग्रह से पूछा कि आप वादा करके गए थे, उसको पूरा कीजिए। मजबूरन सौदागर ने कुल हाल बयान कर दिया और बूढ़े तोते के कांपने और मरने का जिक्र किया। यह सुनकर तोता भी उसी तरह से कांपने लगा और थरथराकर पिंजरे में गिरकर मर गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंज हुआ और ख्याल किया कि इस तोते और उस बूढ़े में कोई खास ताल्लुक था, इसी वजह से ये दोनों मर गए। आखिर उस तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर डाल दिया। बाहर डालते ही वे तोता फिर से उड़कर सामने दीवार पर जा बैठा और बोला, साहब सलाम, अब मैंने रिहाई पाई और अपने वतन को जाता हूं। सौदागर यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और पूछा कि मियां मिट्ठू, जरा यह तो समझाते जाओ कि यह क्या बात क्या थी। तोते ने जवाब दिया कि क्या यह बात अब तक आपकी समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान बूढ़े तोते ने यह सलाम दी थी कि जब तक मीठे मीठे शब्द बोलते रहोगे हरगिज रिहाई ना होगी। रिहाई की सूरत यही है कि जान से गुजर जाओ और मुर्दा बन जाओ। यहां से बगैर मरे रिहाई ना मिलेगी। सो उसकी नसीहत और सलाह पर अमल किया और अब रिहा और आजाद हूं और अपने असली वतन की तरफ परवाज उड़ान करता हूं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक तबीले इल्म बहुत देर करके मकतब यानी स्कूल पहुंचा। मौलवी साहब ने देर की बजाय दरियाफ्त की तो लड़के ने जवाब दिया कि बारिश की वजह से रास्ते में ऐसी कीचड़ हो रही है कि मैं एक कदम आगे को रखता तो एक कदम पीछे हटते। बामुश्किल तमाम मकतब तक पहुंचा हूं। मौलवी साहब ने कहा। जब दो कदम पीछे हटते थे
मकतब किसी तरह पहुंचना चाहिए था। लड़के ने कहा कि हजरत, मैंने घर की तरफ मुंह किया था और मकतब की तरफ पीठ कर ली थी, तब कदम बे कदम मकतब तक आया हूं। इसी तरह इंसान अगर दुनिया से डरकर भागे नहीं, बल्कि उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जावे, तब भी हादिसत यानी घटनाएं और बाकात यानी परिस्थितियां का तजीजा यानी विश्लेषण उसको कदम बे कदम खुदा तक पहुंचा ही देगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब सैयद हियादत अली शाह साहब चिश्ती मुरादाबादी से एक शेख साहब ने दरियाफ्त किया कि बुत परस्ती हिंदुओं में क्यों जायज यानी मान्य है और मुसलमानों में क्यों नाजायज अमान्य है। उन्होंने फरमाया कि जायज नाजायज का तो हमको पता नहीं, मगर कोई मजहब, फिरका या सोसाइटी ऐसी नजर न आई जिसमें बुत परस्ती ना होती हो। हिंदुओं में तीरथ जाते हैं और मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो मुसलमान काबा का तायबा करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुसलमान सागे अफसाद यानी काला पत्थर का बोसा यानी चुंबन देते हैं। हिंदू गंगा जल भरकर लाते हैं तो मुसलमान आवे जमजम भरकर लाते हैं। हिंदू कतगातों कनागतों में श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान माह मुहर्रम में ताजियादारी करते हैं और नियाज दिलाते हैं कि यह मंदिर से चिराग जलाते हैं, वे मस्जिद में दिया जलाते हैं, वे समाधि पर रोशनी करते हैं, वे मकबरों पर चिराग करते हैं। बल्कि अक्सर सरहदी मुकामात में जो ऐसा देखा गया है कि जिस तरह हिंदू फागुन में होली जलाते हैं, उसी तरह मुसलमान भी शब रात के दिन कूड़ा करकट जमा करके आग लगाते हैं। गरज कोई बात ऐसी नहीं है जिससे हिंदुओं को बुत परस्त कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त ना हो। अगर इन रसूमात यानी रस्मों को छोड़कर और ज्यादा गौर करें तो बाज यानी कुछ ओलियाए अल्लाह ने तस्वूर शेख वगैरह का तरीका जारी रखा है। बाज रसूल नुमा है, कोई हजरत अली का फिदा है, कोई हुसैन के दिदाद के हैं। अगर इन सब बातों से गुजरकर खुदा का ख्याल किया जाए तो उसकी भी जमाली या जलाली कोई ना कोई सूरत जरूर कायम करनी होगी। फिर भी यह बुत परस्ती ना हुई तो क्या हुई? हाँ, फर्क इतना जरूर हो सकता है कि किसी का बुत जमाली यानी साकार है तो किसी का ख्याली है, मगर यह सब बुत परस्ती, इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। बल्कि हमारा तो ऐसा ख्याल है कि बुत परस्ती ही सीधा रास्ता है, लेकिन अपना अपना तरीका सबको अच्छा मालूम होता है। मुसलमान संगे असबद को एक पाक यानी पवित्र और हिंदुओं की मूर्तियों को बुत कहते हैं। इसी तरह हिंदू अपनी मूर्तियों को पाक और मुसलमानों के पत्थरों को नापाक कहते हैं। मगर ये दोनों ही बुत परस्त हैं। ये दोनों ही नहीं, बल्कि तमाम दुनिया ही बुत परस्त है। किसी ने औरत का बुत बना रखा है तो किसी ने दौलत का, किसी ने इज्जत की। बुत परस्त से बरी यानी मुक्त कोई नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दो चूर्ण बेचने वाले सरे बाजार खड़े हुए लटके कह रहे थे और एक दूसरे के चोंबलों की बाफ्ती हुई कहता था। उनके चारों तरफ तमाइशों का हुजूम था और उनकी नोक झोंक का तमाशा देख रहे थे। चूर्ण वाले मौका बेमौका अपने चूर्ण की तारीफ, लोगों की कमजोरियों और बीमारियों को चौबोलों में एक तरह बयान कर रहे थे कि कुछ लोग शर्मा हुजूरी और कुछ जरूरत के लिहाज से
थोड़ा बहुत चूर्ण उनसे जरूर खरीदते थे। चूर्ण वालों ने तर्ज में ऐसा मालूम होता था कि वे एक दूसरे के मुखाबिक यानी विरोधी हैं, मगर दरअसल ऐसा मामला ना था, बल्कि उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुखातिब करने और अपना चूर्ण बेचने के वास्ते ढोंग रचाया था। इसी तरह मुख्तालिफ मजहबों का पेशावा जो दूसरे के मुस्तमद निंदा करते हैं, उससे अव्वल तो वह मतलब होता है कि सच्चाई अच्छी तरह फैले, क्योंकि जब कोई अपने इष्टदेव की निंदा सुनता है तो खूब दिल से उसकी पकाई के वास्ते अपने इष्ट की तरफ लगता है, बारीक से बारीक बातों की तलाश करता और सीखता है, जिससे अपने इष्ट की पकाई हो जावे। जब एक तरफ पक्का हो गया और कायम हो गया और उसकी वृत्ति इस तरफ लग गई, तो फिर ये खुदा राह दिखाती है, जैसे बहता पानी आप अपनी राह तलाश करके नदी में जा मिलता है। दूसरे अधिकारियों को एक तरफ ये निश्चय कराने के लिए दूसरे की निंदा कर देते हैं, जैसे जब कर्म ही महिमा कही तो कर्म को सबसे बड़ा बताना पड़ता है, अगर ऐसा ना करें तो कर्म में रुचि कैसे हो। इसी तरह भक्ति ज्ञान और उपासना के निस्बत समझना चाहिए। जैसे देखो, जिस वक्त काम पैरों से निकलता है तो पैरों की तारीफ होती है, नाक कान आंख जवा, हालांकि पैरों के ऊपर और ज्यादा कार अदम भी हो, मगर उनकी तारीफ नहीं की जाती, लेकिन कान नाक वगैरह को तोड़ भी नहीं डालते, फिर समझने और पैर के मुकाबले कान की भी बेकदरी कर जाते हैं। उस वक्त इसकी जरूरत भी महसूस होती है, क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो आजकल के हुल्लड़ में ऐसी खिचड़ी पक जाए कि दाल चावल का पता ना चले। मजहबी और फिक्रों को अपने रसूलों पर कायम करना मुश्किल हो जाए, लेकिन महज यानी केवल रंज पहुंचाने और दिल आजाजरी यानी मन दुखाना करने के ख्याल से किसी का मुजमत यानी निंदा करना दरअसल खुदा की मुजमत यानी निंदा करना है, क्योंकि सब फिरके उसी की तरफ से हैं और पूरे तौर से और बराबर रास्ते यानी सन्मार्ग से भरे हुए हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर हिंदू कहते हैं कि मुसलमान फकीरों से उनको लाभ व फायदा नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अहले इस्लाम कहते हैं कि हिंदू महात्माओं से बेत यानी शिष्य ग्रहण नहीं होना चाहिए, उनसे कुछ फेस की बरकत नहीं हासिल हो सकती। लेकिन ये बात है कि कॉलेजों और मदरसों में तालिब इल्म यानी विद्यार्थी ख्वाबे यानी चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू पंडित से संस्कृत पढ़कर इम्तिहान पास कर सकता और सनद यानी प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है, और मुसलमान मौलवी से फारसी पढ़कर भी सनद मिल जाती है। जब कॉलेजों और मदरसों में हिंदू मुसलमान की कैद नहीं होती तो फिर क्या इल्म खुदा में हिंदू मुसलमान की कैद लगा सकती है। हिंदुओं को मुसलमान फकीरों से और मुसलमानों को हिंदू महात्माओं से क्यों ना फैज या फायदा पहुंचे। एक रोज इरशाद हुआ आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिक्र गंज अस्तो गज पिनाहबे, दरी गंज जिक्र पिनाहबे। इस जगह जिक्र से मुराद नतीजा महसले यानी प्राप्ति जिक्र या अकीदा श्रद्धा से है, जिसको पोशीद यानी गुप्त रखना मुसासिफ यानी उचित व बेहतर है, क्योंकि इसका इजहार यानी प्रकट करने से दूसरे इसको समझ नहीं सकते, बल्कि बास को सिर्फ लफ्जी यानी
गोरख धंधों में फंस जाते हैं, जैसे आजकल के ब्रह्मज्ञानी और बाज लोग इसको गलत और अलग मिथ्या समझकर कहने वालों के दर पे चढ़ बैठना हो जाते हैं। जैसे शाह मंसूर और हजरत शब्स तरवेज का पीछा पकड़ा, और पहले इस्लाम में जो तालीम तौहीद और निषेध हो गई है वह भी उसी रसूल पर है, बल्कि इसका नतीजा और अक्सर बहुत अच्छा हुआ। देखो, हिंदुओं में इस बात की निषेध नहीं है कि जिधर देखो उधर अहम ब्रह्मा ही नजर आते हैं, लेकिन अगर उनकी आजमाइश की जाए तो जिस कसौटी पर शाह मंसूर का कसा था उस पर इसको कसा जाए तो लाख में एक तो क्या बल्कि करोड़ों में भी एक मुश्किल से पूरा उतरेगा। चूंकि अहले इस्लाम में इसकी निषेध है, जो इसमें साहेब कमाल यानी पूर्ण पुरुष कम होते हैं, बल्कि जो निकलता है अक्सर साहिब हाल होता है। अगर आजकल सा वक्त ना होता तो काजी मुल्ला की चलती होती तो देखते कि अब भी हजरत शब्स तरवेज की तरह ही सबको परख परख कर छोड़ते हैं। उस वक्त ये बात हाल ना होती कि तुम्हारा माल सो हमारा माल, ये हमारा माल सो हाँ हाँ हाँ। वेदांती बनकर बुरे भले सब तरह के कर्मों से निर्वित हो जाते और असलियत का पता तक ना चलता, बल्कि सिवाय साहिब हाल के किसी और को ऐसी बात कहने का हौसला तक ना होता। अलबत्ता दिल ही दिल में इस सबक को भले ही याद कर लिया करते, और इससे अगर गुमराह होता तो सिर्फ याद करने वाला, और अगर फायदा होता तो भी उसका होता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब मंसूर ने अनल हक कहा और मौलवियों ने उसको संसार यानी पत्थर से मारना करने का फतवा यानी धार्मिक घोषणा दिया, तो तमाम खलक यानी लोगों ने अजराहे शरीयत यानी धर्म मार्ग पर चलकर उनके पत्थर मारना शुरू किया। शेख साहब भी उस अजमा यानी भीड़ में शामिल थे। सोचने लगे कि इस सब का भेद तो मौलवियों को मालूम नहीं है और ना ही इसकी हालत का कुछ पता है। अपनी किताबी कीले काल यानी मींदे में लगे हुए हैं। जिस पर शरीयत का हुक्म हो उसको हर एक शख्स का फर्ज है कि पत्थर मारे। इसलिए शेख साहब ने बजाय पत्थर के एक फूल उठाकर मंसूर को फेंक कर मारा। फूल लगते ही मंसूर ने बड़े जोर से दर्द से नाला यानी पुकार किया। शेख साहब ने पास जाकर पूछा कि इस कदर पत्थर लगते हैं तो तुमको तकलीफ नहीं होती, और मेरे फूल से ऐसी चोट लगी कि तुम चीख उठे। उसने जवाब दिया कि इन लोगों ने के पत्थर का तो मेरे जिस्म पर मुतालक यानी सर्वथा असर नहीं होता, क्योंकि ये सब नावकीफ यानी परिचित हैं। मगर चूंकि आप इस राज से वाकिफ हैं, इसलिए आपके फूल ने ही गजब की जर्ब यानी चोट पहुंचाई। गरज यह है कि शख्स जा राजदार और भेद को ना समझता तो उससे जो भूल या गलती हो उसका अफसोस नहीं होता, मगर जो शख्स जारदार हो अगर ये इस मामले में जरा भी चूक करे तो काबिल अफसोस बात है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी जगह पर एक औरत अपने खाविंद से बात सती होने को चली। जिस वक्त चिता पर जा बैठी तो ऐसे जोर जोर से आंधी और झंकर चला आया कि गर्दो गुब्बार से अंधेरा छा गया, और जब आदमी जो मुर्दे के साथ थे चिता छोड़कर वापस चले गए। जब आग भड़की तो औरत का दिल भी हार गया और घबराकर चिता से उतर गई और अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गई। दूसरे दिन लोगों ने जाकर भस्मी इकट्ठी करके सती का स्थान बना दिया और उसकी पूजा होने लगी। लोगों की मनोकामना और वांछा भी पूर्ण होती थी,
वह औरत किसी दूसरे शहर में जाकर किसी और आदमी के साथ बैठ गई। वहां उसके दो लड़के भी पैदा हुए। जहां उसका पहला काबिज रहता था, उस गांव में कोई आदमी इत्तेफाक से वहां जा निकला और उस औरत को पहचान लिया। उसका हाल पूछा तो औरत ने सच्चा माजरा सुना दिया। जब उस आदमी ने वापस आकर कुल हाल उस औरत की के चिता से भाग जाने का लोगों को सुना दिया और आदमी भी जाकर उसको देख आए, उस दिन से उस सती चोरे की पूजा बंद हो गई। अब गौर का मुकाम यह है कि ना तो वहां कोई सती हुई, फिर भी लोगों की वांछा पूर्ण होती थी। गरज सबसे बड़ा देवता और सबसे बड़ा गुरु अपना एक तात यानी श्रद्धा है। सब फूलों का देने वाला, सब फलों का देने वाला और सब मुरादों का बार यानी फलदाई लाने वाला यही देवता है, जिसमें ये नहीं उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।